हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं? बच्चे कैसे हो? ये नोट तो चल नहीं रहा है। चलिए देखिए, हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले बेस्ड सवाल। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। है भाई? आनंद आ रहा है ना? नहीं नहीं, ये वाली क्लास लूंगा दोस्त मैं, और नहीं लूंगा। और मैं फिल्म देखूंगा कि तुम्हारी क्लास लूं? बैठ। चलो, तो आपसे थोड़ा बात करना है। वीआईपी आदमी से बात नहीं करते, देखते हैं बस। चलो इधर देखो। कितने सवाल करवा दिए मैंने? मैंने 56 सवाल करवा दिए जी कल। ठीक है ना? चलिए अब 57वां सवाल करेंगे। ये बताइए, कौन करेगा जी इस सवाल को? मेरी बातों को सीरियसली ना लें। ये बताइए, यदि x प्लस वाई बराबर 4 है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 12 है, तो आपसे पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा? जल्दी से करिए। कौन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, प्री के पेपर का आया हुआ। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारे सवाल करने में। लल्लू पल्लू समझ रहे हो इसको? हैं? कौन करेगा? यदि x प्लस वाई 4 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। सबसे पहले सुनिएगा, अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे रखा है और एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो क्या आप लोग यहां से, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 16 माइनस 3xy। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये आपने अच्छा किया सर। 4 तिया 12, यहां से 3xy इधर आ जाएगा और 3 उधर जाएगा मेरे दोस्तों। 16 - 3 13। यहां से एक्स वाई की जो वैल्यू वो 13/3 आ जाएगी। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 13/3 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर, लेकिन काम तो बना नहीं। भाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होता है? मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं ये। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर आ रहा है मेरे दोस्तों। तो यहां से 2x² वाई स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चे आपको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि एक्स वाई तो निकाल लिया, आपका आधा झंझट खत्म हुआ। अभी x² प्लस वाई स्क्वायर की जरूरत है जमूरे को। हाँ, तो x² प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। x² प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? आपके पास x प्लस वाई, आपके पास एक्स वाई, जहां देखो एक्स वाई। तो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। 2xy करूंगा तो 26/3 आ जाएगा। प्यारे स्टूडेंट समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो 16 - 3 = 48 माइनस 26 कितना हो गया? 22/3। 22/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 22/3। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22/3 है, तो हम यहां पर रख देंगे 22/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 484/9 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रखेंगे मेरे दोस्तों। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर एक्स 169/9, 169/9। तो भाई बटे में तो 9 ही आने वाला, इतना कंफर्म हो गया। ऊपर क्या आएगा दोस्तों? भाई 2 नाम 18, तो यहां से 14 में से 8 जाएगा 6, तो यूनिट 6 आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये आएगा 146/9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भाई 484 में से आपको घटाना है कितना? 320 और 18 338 है ना? 484 में से 338 घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 146/9। क्लियर? सभी स्टूडेंट को सवाल समझ में आ गया एकदम? बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा। ठीक है, प्री के पेपर का पूछा हुआ है मेरे दोस्तों। ऐसा सवाल आपको एक दो और मिल जाएगा प्रीवियस सर की सीट जब खंगालेंगे आप। विभूति पूछ रहे कब नौकरी लगेगी? सर विभूति जब लायक हो जाओगे। आगे चलेंगे।
57 और ई सवाल आएगा दोस्त यहां पे 58। इसका बताओ जी क्या होगा। यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब 316 है तो आपसे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान पूछा है। ऑप्शन आपके सामने करिए, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक है भाई। विराज आजा। यदि x माइनस वाई 4 है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 316 है तो आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना होगा। अरे मेरे गंदे से भाई, आप जानते कि इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि आप देखते ही एज्यूम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। भाई 316 से जस्ट बड़ा क्यू होता है 343, तो 343 माइनस 27 नहीं दिख रहा आपको ये। 7 क्यूब 343 में से 3 क्यूब 27 घटाएंगे 316 आएगा ना, और 7 माइनस 3 4, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू कितनी है 3। 7 की पावर 4 कितना होगा 2401, और 3 की पावर 4 कितना होगा 81, अभी और इनका सम आ जाएगा 2482। ये वाला उत्तर करेक्ट है, बी ऑप्शन बताइए। इसी तक कह रहे बैंकिंग सर, इसी तक मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ रहा हूं। बैंकिंग का मटेरियल तो चल ही रहा है ना, परसेंटेज पर तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग जी। ये बताइए सवाल नंबर 59 बच्चों, इसका क्या उत्तर रहेगा। 59 ही तो था ये। फिफ्टी एट 59 दोनों सेम क्वेश्चन हो गया है क्या। दोनों सेम ही सवाल है, उसको छोड़ो। सवाल नंबर 60 पे आ जाइए। नेक्स्ट ये बताओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा है तो दबा के अर्थमेटिक मैथ पढ़िए सीता, और रीजनिंग अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यदि एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब है और x बराबर 4 प्लस वाई है तो आपसे पूछा x प्लस वाई कितना होगा। प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे वाई क्यूब अगर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 116। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 116, ठीक है जी। y जब इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 4। x माइनस वाई कितना आ जाएगा 4। आप बोलेंगे जी सर एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब 116 एक्स माइनस वाई 4, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बराबर अभी एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू अभी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। आप बोलोगे जी सर ये अच्छा किया आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो 4 से 116 29 बार चला जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। 29 चौका 116, 29 माइनस 16 13, तो 13/3 आ जाएगी जी एक्स वाई की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल गुड, ये आ गया एक्स वाई की वैल्यू। लेकिन सवाल में आपसे एक्स प्लस वाई पूछा है। राहुल कह रहे सर मैं कोचिंग पढ़ाता हूं और 500 रुपए पाता हूं क्योंकि उस कोचिंग के सर ने मुझे फ्री पढ़ाया है। 4 मंथ्स लगा कमा कर आपका बैच लेने में, पूरा 1 साल लगा माइक और व्हाइट बोर्ड खरीदने में, यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर क्लास 10 बजे का फिजिक्स पढ़ाता हूं पर। अरे मेरे राहुल देखो कितना प्यारा बच्चा है, राहुल ने बिल्कुल दिल जीत लिया तुमने। ए राहुल तुम अपनी जस्ट डिटेल मुझे ईमेल करो, मैं तुमको सारे बैच फ्री दूंगा। एक्स वाई बराबर 13/3। सवाल में आपसे पूछा एक्स प्लस वाई, सीखो कुछ बेटे, देखो उससे एक्स प्लस वाई कितना आएगा। अगर आपको एक्स माइनस वाई दिया एक्स वाई दिया है तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। 4xy कितना आ जाएगा 13 चौका 52/3। हालांकि प्लस माइनस होता है लेकिन सवाल में सब पॉजिटिव ही दे रखा है तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है।
तो 16 तिया 48 प्लस 52 100/3 आ जाएगा। 16 तिया 48 प्लस 52 100/3 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 3 का आ जाएगा √3। तो 10/√3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलेंगे दोस्त, सवाल नंबर 61। जी ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बोलो बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल दोस्त आपके सामने, उम्दा सवाल। यदि a² + b² 69 है और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 3409 है, तो सवाल में आपसे पूछा है a³ + b³ का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, मेंस लेवल का सवाल है दोस्तों, शानदार सवाल है। बताइए क्या कर सकते हैं। a³ + b³ निकालने के लिए आपको a + b चाहिए और ab चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो भाई यहां से क्या हो सकता है, भाई यहां से जब मैं स्क्वायर करूंगा a² + b² का होल स्क्वायर, भाई a² + b² का होल स्क्वायर करूंगा, a² + b² क्या 69, तो a² + b² का होल स्क्वायर बराबर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 3409 दे रखा है, प्लस ट्वाइस ऑफ a² b²। दोस्तों बात समझ में आई आप लोगों को। भाई a² + b² का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b² सबकी वैल्यू रख दी 69, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जगह 3409। बताओ 69 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, 50 से 19 बढ़ाना 361, 69 + 19 अभी तो 88 अभी, कुछ गड़बड़ है क्या, 69 और हाँ 88, लेकिन 88 का आधा करना होगा 44, 3000 चला जाएगा 4761, 69 का स्क्वायर आ जाएगा 4761, ठीक है ना 4761। a13b बराबर 5 ले सकते, कैसे 5 ले सकते हैं, 13b 5 विश्वजीत सेटिस्फाई नहीं कर रहा जब, तो 69 का स्क्वायर 4761 बराबर 3409, ठीक है भाई, प्लस 2a² b²। आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ए बी की। दोस्त जब ये इधर चला जाएगा 4761 में से 3409 घटाएंगे तो कितना 52, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1352, 1352 बराबर 2a² b²। क्लियर है, बहुत ही शानदार सवाल। 2 से चला जाएगा ये, 2 छिक्का 12 है, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, a² b² 676, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, 26, 26 का स्क्वायर 676 होता है दोस्त। क्लियर है, अच्छा ऋषभ। तो सबसे पहले मैंने a² + b² का होल स्क्वायर करके a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b², तो हमने ए बी का मान निकाला जो कि आया है 26। लेकिन ये काफी नहीं है, आपको a³ + b³ चाहिए। a³ + b³ निकालने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट a + b की भी जरूरत होगी। आपके पास a² + b² है, आपके पास ए बी है, तो क्या आप a + b नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकालेंगे। भाई a + b तो चाहिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2ab, a² + b² 69 प्लस 2ab, 2ab कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2ab हो जाएगा 26 दूनी 52, तो 69 + 52 कितना आ जाएगा 121, तो a + b का होल स्क्वायर 121 है, तो यहां से a + b कितना आ जाएगा 11। तो भाई सवाल समाप्त, a + b की वैल्यू 11 आ गई, ए बी का मान 26 आ गया। a³ + b³ निकाल लेते हैं। a³ + b³ बराबर a + b इंटू, a³ + b³ बराबर a + b इंटू a² + b² माइनस ए बी, a² + b² माइनस ए बी, a² + b² माइनस ए बी करेंगे ना, 69 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43, तो 11 इंटू 43 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 473, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 11 का मल्टीपल होगा, पर मैंने नजर पहली मार ली, सारी ऑप्शन 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं जितने भी हैं। है कौन सा बिना 11 का मल्टीपल,
हर जगह आप मल्टीपल से यूनिट डिजिट से सारे सवाल कर लो, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको कैलकुलेशन करनी भी पड़ती है, तो दिमाग को ज्यादा आपको सुस्त नहीं करना है। ठीक है दोस्त। बढ़िया सवाल था। तो इसमें 3 बार फॉर्मूले का यूज हुआ, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो पेपर में मैंने आपको वैसे सवाल भी कराए, बिल्कुल चिरकुट, इतना सा एक सिंगल लाइन लिखी उत्तर आ गया। लेकिन आप ऐसी उम्मीद ना करें कि सारे सवाल ऐसे होंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बने जिनमें 3-3, 4-4 बार भी फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, तब जाके फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, नया कुछ भी नहीं है, जो चीज हम पढ़ चुके सब वही लगी है। आगे चलो, ये बताएंगे। सवाल नंबर होगा 262। चलिए ये वाला बताइए। शशि, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सबकी वैल्यू रख दी। सवाल में आपको दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 604 और ए प्लस बी बराबर 4। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां पे वैल्यू चाहिए ए बी की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 604 है, ए प्लस बी 4 है, तो आप यहां से क्या देखेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 604, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप बोलोगे जी सर 4 से कितनी बार चला जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 151। तो 3ab कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 16 माइनस 151, तो 136 माइनस का, नहीं 151 में से पहले 11 हटाएंगे ना, 140 चला जाएगा, फिर 5 और जाएंगे 145, सॉरी। यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 135 माइनस का 45। ठीक है भाई, ए बी की वैल्यू माइनस का 45 आ गई। अब मेरे दोस्त अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो यहां पे एक ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए, फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां मुझे डाटा इजीली अब पकड़ में आ गया कि डाटा क्या है। भाई ऐसी संख्या जिनकी गुणा करके 45 आए, जोड़ के 4 आए, बिल्कुल सही। तो 9 पंजे 45 नहीं हो गया भाई, माइनस का 5 लेना है। और 9 और माइनस 5 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो जिन संख्याओं के बारे में बात करी जा रही है मेरे दोस्तों, वो संख्याएं कौन सी हैं? तो आपका जवाब होगा सर वो संख्याएं हैं 9 और माइनस का 5। क्लियर दोस्तों, कोई तकलीफ? सवाल में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पूछा है, तो 9 की पावर 4 और ये माइनस 5 की पावर 4 करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा 5 की पावर 4। 9 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 की पावर 5 की कितनी पावर को यूनिट डिजिट 5 आएगा, यानी कि 6। तो आंसर के इकाइकांक 6 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का, 7186। तो सरल सवाल हो गया। तो हम देखते रहते हैं नजर मार के कि कहीं डाटा बिल्कुल फिट तो नहीं हो जा रहा है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। तो सवाल नंबर 63, ये वाला बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाँ कुलदीप, तो क्या हुआ? सवाल ये है यदि 5x प्लस 9y बराबर 5 है और 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब बराबर 120 है, तो x और y का प्रोडक्ट कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, वेरी इजी क्वेश्चन। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है, ये क्या है? ये 5x का होल क्यूब प्लस 9y का होल क्यूब है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दे रखा है 120 बराबर ए प्लस बी, 5x प्लस 9y 5 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। जब माइनस का 3ab करूंगा तो ए की जगह 5x है, बी की जगह 9y, तो 3 पंजे 15, 15 निम्मा 135xy हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये बिल्कुल सही बात हुई यहां तक, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
5 से 120 24 बार चला जाएगा, ठीक है ना भाई। ये इधर आएगा पॉजिटिव 135 एक्स वाई है भी दोस्त, और ये 25 माइनस 24 1 हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू 1/135 आ गई। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बन रहा है। एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो गया, देखो। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 64 नंबर। ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, 63 में कुछ भी नहीं है आनंद, कि ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाया है, बस एक की जगह 5x लिखा हुआ है वहां पे, बी की जगह 3y। फॉर्मूले याद नहीं करोगे आप कैसे काम चलेगा। देखो इस सवाल बताओ, सवाल में दिया x प्लस वाई बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से करिएगा। आप यहां पे जानते हैं कि x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 पे जाना है आपको, पावर 6। हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया इसका, क्या आप निकाल पाओगे है भाई। तरीके इसको करने के बहुत सारे, जैसे आपको पसंद है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अगर आपको पावर 6 निकालना है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर कर दीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर होता है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर एक्स क्यूब वाई क्यूब, 2x क्यूब वाई क्यूब। ये घटा दीजिए इसमें से, 2x क्यूब वाई क्यूब इसमें से घटा दीजिए। आप बोलोगे जी सर ये बात आपने सही कही। तो हमारी जिंदगी का मकसद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। सवाल में आपको दे रखा है मेरे दोस्तों एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप यहां से एक्स वाई निकाल सकते हैं। एक्स वाई कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। 2/2, ये एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक। एक्स वाई एक आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल लेंगे क्या। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई, 3x वाई आ जाएगा 9। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, सॉरी 3x वाई, x वाई 3 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x वाई, 3x वाई करूंगा तो एक तिया 3 आ जाएगा। 9 माइनस 3 6, 6 तिया 18। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 18 आ गया मेरे दोस्तों। यहां से कोई प्रॉब्लम, ये यहां पर रखेंगे तो 18 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 324। 18 का स्क्वायर प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा 324, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहां से एक्स वाई 1 है ना, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। 324 माइनस 2 322। तो 322 इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। क्लियर, मुझे नहीं लग रहा है यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई समस्या है। आगे चलेंगे दोस्त, आगे वाले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने अब 65 नंबर, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। एग्जाम का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर सवाल है, बिल्कुल कर सकते हैं आनंदा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब करके भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। एक ही सवाल को सोचने के कई सारे तरीके होते हैं।
जल्दी से बताइएगा। एक्स और वाई दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार है कि एक्स बड़ा है वाई से, और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 706, एक्स वाई 15 है। तो आपसे पूछा 2x+2y। आप अच्छी तरीके से जानते कि एक्स वाई 15 है, तो 15 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 5 तिया 15। एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर बोले, पॉजिटिव नंबर्स बोले, तो इससे यहां पे ये हिंट मिलता है कि हो सकता है डाटा पूरा इंटीजर में, एक्स बड़ा है वाई से। 5 की पावर 4 625, और 3 की पावर 4 मेरे दोस्तों 81। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ जी कर गया। 5 3 पे सेटिस्फाई करके यहां रख देंगे अभी। तो 5 3 8 दूनी 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये 2x+3y है भाई, इसमें गलत लिखा हुआ है। 2x+3y, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी कि 19 इज द करेक्ट उत्तर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा यहां पर 66 नंबर। जी ये जवाब दीजिए, क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर? दो संख्याओं का योग 59 है, उनका गुणनफल 1150 है, उनके वर्गों का योग। कभी कभी इस तरीके से लैंग्वेज में भी सवाल दे देता है। ये सवाल उसने नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा मिक्स बनाने की कोशिश करी है, मतलब सवाल वही है लेकिन वेरिएबल्स में लिखा नहीं है, भाषा में लिख दिया है। दो संख्याएं ए और बी मान लो मेरे दोस्तों, उनका सम आपको दे रखा है 59, उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है गुणनफल 1150। सवाल में आपसे पूछा उनके स्क्वायर का सम, उनके वर्गों का योग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है। तो क्या आप कर नहीं सकते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 59 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अभी 2ab यानी कि 2 गुणा 1150। तो यहां से हम लोग यूनिट डिजिट मैच करेंगे, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई 9 का स्क्वायर तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, यहां से 0 है, एक में से 0 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 1। क्लियर, गुड, आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर है 67, इसको कौन करेगा सॉल्व? जल्दी से बता दीजिए। नहीं कुलदीप ऐसा नहीं है, दो संख्याओं का डिफरेंस 5 है, उनके क्यूब का डिफरेंस 1850 है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा ये पूछा है। देखिए सवाल अगर प्यार से पढ़ा जाए, जैसे दो संख्या ए और बी मान ली, उनका डिफरेंस सवाल में 5 दे रखा है, उनके क्यूब का डिफरेंस आपको 1850 दे रखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। आपसे पूछा उनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गों के मध्य का अंतर, स्क्वायर का डिफरेंस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी 5 है इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी 5 है, आपको ए प्लस बी निकालना है। भाई ए क्यू माइनस बी क्यू 1850 बराबर ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 प्लस 3ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 5 से चला जाएगा ये, 5 तिया 15 और 3 5 सत्ते 35, 370 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 355। क्लियर है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b। ये तो 355/3 आ रहा है ए बी की वैल्यू।
एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 25 प्लस 3ab। तो ये 1500 और 350 बिल्कुल सही है। 345 आएगा, सॉरी 355 नहीं 345 आएगा। 345/3 115। माई मिस्टेक, ए बी 115 हो जाएगा 115। ठीक है भाई, तो ए बी 115 आ गया। सवाल में अब आपसे आप ए प्लस बी निकालना है मेरे दोस्तों। ए प्लस बी, जैसे ही ए प्लस बी पता लगेगा बात सॉल्व हो जाएगी, कि हर कोई जानता है भाई 5 तो सभी में आ रहा है, तो ए प्लस बी जिसमें मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा। आपको ए माइनस बी पता है, आपको ए बी पता है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। 4ab कितना आ जाएगा? 430। 4ab 460। ठीक है भाई, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab यानी कि 485। तो 485 इसी ऑप्शन में आ रहा है, डी एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। तो आसान सवाल है, सरल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हर कोई कर लेगा इसको। अब नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम जाएंगे। सवाल नंबर है 67 हो गया जी, 68। ये बताइएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए। ये सवाल सिंप्लीफिकेशन में भी है, अलजेब्रा में भी है। कौन करेगा? 5.35 इंटू 5.35 इंटू 5.35 प्लस 3.65 इंटू 3.65 इंटू 3.65 और अपॉन में ये है। देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाए तो क्या दे रखा है दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या दे रखा है भाई? यहां पे सवाल में आपको दे रखा है ये ए क्यूब, ऊपर ए क्यूब है, 3 बार गुणा हो रही है, प्लस बी गुणा बी गुणा बी, ये बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ए गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी। सवाल है क्या? सवाल ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने आपको सिखाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। बस यहां ए की जगह 535 कर दिया, बी की जगह 365। लेकिन मेरे प्यारे में दशमलव तो अलग अलग है ना। ऊपर तो 5.35 लिख रहा है, नीचे 53.5 लिख रहा है। जैसे दशमलव का खेल क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि 1.1 की गुणा हो रही है 0.13 में, तो बताओ क्या आएगा भाई? गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं, डिवाइड में दशमलव घट जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, यहां दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है। 11 की 13 में गुणा करेंगे 143। तो आंसर ऐसा आएगा जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, 2 डिजिट। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां भी ऐसा ही है। यहां ऊपर जो है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है भाई? 2 2 2, 6 डेसिमल है। यहां भी 6 डेसिमल है, बीच में प्लस का साइन है। लेकिन नीचे हर टर्म में 2 2 डेसिमल है। अगर आप प्यार से देखेंगे तो ऊपर तो 6 डेसिमल हैं, 2 2 2, नीचे हर टर्म में 2 2 2 डेसिमल हैं। तो भाई अभी दशमलव को भूल जाओ, दिख ही नहीं रहा। ए क्यू प्लस बी क्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करेंगे तो ए प्लस बी आएगा। 535 प्लस 365 900, ये आ गया। लेकिन दशमलव का भी जुगाड़ देखना है ना। ऊपर 10 की पावर -6, नीचे -2 है, 10 की पावर -4, ये आएगा मेरे दोस्त। यहां से पूरी जनता ने इस सवाल को गलत किया होगा, पूरी जनता ने। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, 0.09। क्लियर? क्योंकि आपको दशमलव से जोड़ना, घटाना, गुणा भाग आता ही नहीं। अरे बेटे, ऊपर कितने डेसिमल है? ऊपर 6 डेसिमल है, 2 2 4 2 6। नीचे हर टर्म में 2 2 2 2 डेसिमल है भाई। अरे सड़ी बुद्धि, ऊपर 6 डेसिमल है हर टर्म में, नीचे 2 2 डेसिमल है, तो ऊपर 4 दशमलव बच गया कि नहीं? ऊपर 4 डेसिमल बच गया। क्लियर है? यानी कि आंसर में दशमलव के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। ये तो 3 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ाओ है भाई,
एक जीरो बढ़ाओ यहां पे, क्लियर है, और दशमलव के बाद देखो 4 डिजिट आ गया, ये 0.0900, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको दशमलव का जोड़ना घटाना नहीं आता तो मैं वो सिखाने के लिए नहीं हूं आपको। आप एक दूसरी क्लास के बच्चे की किताब उठाइए, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल दे रखे होते हैं दशमलव के जोड़ने घटाने के। सेकंड क्लास की बुक में बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अलजेब्रा सिखा रहा हूं मैं यहां पे, है ना। अगला सवाल करें, सवाल नंबर 69। शर्म भी नहीं आती बच्चों को। क्या उत्तर है इस सवाल का? देख रहा हूं निशी। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 50 गुणा 10 की पावर एन है, तो आपसे पूछा है एन का मान क्या होगा। देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेम वही सवाल है मेरे दोस्तों। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी, ये माइनस ए बी है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 133 गुणा 367 है। यूनिट डिजिट मैच कर लो, एक ही आएगा, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है भाई। तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आना चाहिए। ए प्लस बी, अभी दशमलव मत देखो, ए प्लस बी करूंगा तो 133 प्लस 367 500 आना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ऊपर तो कोई दशमलव नहीं है, नीचे हर टर्म में 4 डेसिमल है। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, स्क्वायर हो रहा है तो 4 डेसिमल, यहां भी 4 डेसिमल है, यहां भी 4 डेसिमल है, तो नीचे 4 डेसिमल है। जब 4 डेसिमल नीचे से ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। भाई डेसिमल का मतलब होता है 10 की पावर -1। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 73.826, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 73,826। दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, जितने दशमलव के बाद डिजिट होंगे उतनी 10 की पावर माइनस आती है, ये मतलब है। तो नीचे 10 की पावर -4, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4। ये 50 गुणा 10 की पावर एन दे रखा है, तो एन कितना आ गया दोस्त? 5 आ गया। इस सवाल का आंसर क्या पेन उठाने की जरूरत है? ये 500 है मेरे दोस्तों, 500 नहीं चाहिए, 50 चाहिए। जब 50 ही चाहिए तो एक 10 को हम इधर ले जाएंगे ना अभी, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो 50 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। सवाल बोल रखा है 50 गुणा 10 की पावर एन के बराबर है, तो एन की जगह क्या लिखा हुआ दोस्तों? 5 लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर, ये जवाब दीजिए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान सा। जी बताओ दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सवाल आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन कोई खास नहीं है जी। जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है, जिसका दिमाग थोड़ा सा तेज है, वो डायरेक्ट इस सवाल का आंसर बता सकता है कि सारे वेरिएबल कट जाएंगे, सारे वेरिएबल कट जाएंगे, सब कुछ कट पिट जाएगा, केवल इंटीजर न्यूमेरिकल पोर्शन बचेगा। यहां कहीं से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, यहां से आएगी मेरे दोस्तों 4। इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। सेवा समाप्त, ऑप्शन नंबर ए, बिना पेन उठाए।
आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है। देखो जब भी हम डिवाइड करते सबसे पहले तो देख लो कि जैसे कोई फ्रैक्शन है, ए बटे बी को आप डिवाइड कर रहे हैं सी बटे डी से, अभी तो इसका मतलब ये होता है कि किसी फ्रैक्शन को जब भी आप किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो पलट जाती है। सी बटे ए बटे बी को भाग कर रहे हैं सी बटे डी से, तो उल्टा करके डी बाई सी से गुणा करना, ये मतलब हुआ जिस बात की। बात पता है आप लोगों को? हाँ जी, पता होनी चाहिए। अगर आप मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे यहां पे ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है भाई, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। ये जो बीच वाली चीज है ना, ये डिवाइड में, डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये जो है ना डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब है सर जी ये उल्टा हो जाएगा। ये दिमाग में करना है, दिमाग में। अभी क्लियर है? बोलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कर तो नहीं सकते हम इसका कुछ, अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, खूब सिखाया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, खूब सिखाया मैंने आपको। क्या होता है? 4xy, 4xy। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचते हो और समझते हो तो एक्स वाई कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कैंसल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ऊपर नीचे के फॉर्मूले सेम हो गए भाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई को जब इसके साथ मिलाओगे तो ये कट जाएगा, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इसके साथ मिलाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कट गया, बचा कितना? 4। 4 इसका राइट आंसर है। क्लियर है? खत्म, सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया, तो सीधे फॉर्मूले ही है। मैंने ये देख लिया कि इस सवाल में यार ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं कोई वेरिएबल तो आ नहीं रहा एक्स और वाई, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी वही उत्तर होगा। यहां से कहीं कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, यहीं पे 4xy में 4 दिखाई देगा, ये तो कटेगा नहीं, वेरिएबल सब कट रहे हैं तो 4 ही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, या कोई वैल्यू पुट कर लो, यहां पे एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 पुट कर लो। फॉर्मूला है तो अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू पर आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, वो अलग से भी सिखाऊंगा मैं आपको। चलिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा सेम, और आप ही मुझे उत्तर बता देंगे जी इसका क्या उत्तर होगा। ये जल्दी से करो जरा। यदि P बराबर दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है दोस्त। हाँ जी, यदि P बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, क्यू बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एंड आर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो P डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर, ये P है, डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर करना है। जब डिवाइड बाई क्यू करेंगे मेरे दोस्तों तो उल्टा हो जाएगा, इसके रिवर्स से गुणा करनी है, मतलब इन तीनों की मेरे इसके जो है उल्टे से गुणा करनी है। जब आप इसका उल्टा करेंगे तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, नीचे इनके फॉर्मूले बनेंगे मेरे दोस्तों, ये सब कट जाएगा ना, ये सब फॉर्मूला बन जा रहा है, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या? ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। यहां बीच में प्लस है, क्यों गलती कर देते हैं? क्या होता है ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आसान सी बात थी ये। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
अरे बोलिए। यदि x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2 है, तो आपसे पूछा x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यूब माइनस 13 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर आप थोड़े से समझदार हैं इस सवाल को देख के, तो आप इस सवाल का आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, माइनस का 5 बिना पेन उठाए। सवाल हद से ज्यादा लॉजिकल और हद से ज्यादा शानदार है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल में दे रखा है एक्स इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 2। जब ये क्या दे रखा है, इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2, यही तो दे रखा है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां दोनों ही जगह वेरिएबल आ रहा है मेरे प्यारे भी, वेरिएबल। अब बहुत प्यार से समझिएगा, ऐसा नहीं कि ये चीज रटनी है, नहीं, ये हर सवाल के हिसाब से अलग अलग होगी। टाइप चेंज हो गया, वो फॉर्मूले वाले सवाल खत्म। इसमें अब आपको लॉजिकली सोचना है। अब आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2 दे रखा है, ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे एक्स का मान निकाल लेंगे फिर यहां पर रखेंगे, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। यहां मेरे प्यारे में एक्स की पावर कितनी दे रखी है, 2। आप बोलोगे जी सर, और मुझे पावर 6 में पहुंचना है। एक्स की मैक्सिमम पावर यहां 2 है, यहां एक्स की मैक्सिमम पावर 6 है, तो बताओ कैसे पहुंचोगे। पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो कैसे करोगे, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, अफजल ने सबसे पहले बोला, अगर पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब कर दो, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, 4x का क्यूब करेंगे 64x क्यूब, माइनस 3ab, 3ab करेंगे दोस्तों माइनस का 3ab, तो 3 चौक 12x क्यूब, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे जी सर, और बराबर मेरे दोस्तों राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 का क्यूब। क्या इसमें कोई परेशानी है, a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab मेरे दोस्तों ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बस इस सवाल में खास लॉजिक यही है मेरे दोस्तों, कि यहां एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई आपको 2 दे रखी है। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आपको कुछ नहीं करना, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आप 2 पुट कर दीजिए मेरे दोस्तों। क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, हाँ या ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर होगी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे, 2। तो क्या हो गया भाई, 12 दूनी 24x क्यूब हो गया, और ये माइनस का 64x क्यूब, तो माइनस 64 और माइनस का 24, ये माइनस का 88x क्यूब हो गया मेरे दोस्तों, माइनस का 88x क्यूब। और बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, बराबर आ गया 2 का क्यूब 8, एक्स की पावर 6 मेरे दोस्तों, माइनस का 64 और ये माइनस का 24 कितना हो गया, माइनस का 88 एक्स क्यूब कितना आ गया, 8। तो ये एक्स की ये कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई मेरे दोस्तों, और 8 में से माइनस 13 घटाएंगे तो यानी कि -5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, किसी को कोई समस्या। इस सवाल में, ऐसे सवाल में आपको इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मुझे पता है कि ये पावर 2 थी, मुझे पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो डायरेक्ट क्यूब ही करना होगा। मुझे भी ये पता है कि यहां देखिए इतना करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। यहां पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो सीधा सीधा क्यूब ही करना होगा। यहां दोनों ही जगह वेरिएबल है, क्यूब करेंगे तो हर जगह वेरिएबल रहेगा, तो जहां जहां तक वेरिएबल है मेरे दोस्तों, जहां जहां तक वेरिएबल है वो वैल्यू सीधी की सीधी भाई क्या होनी चाहिए, इसका क्यूब करेंगे तो मुझे पता चलेगा यही आना चाहिए, 2 का क्यूब 8, और 8 माइनस 13 माइनस का 5, खत्म। एक सवाल और पूछता हूं मैं दोस्त ऐसा ही आपसे, सवाल नंबर बताइएगा मुझे 73, इसका जवाब दो क्या होगा।
जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल दिया है 2a² - a - 2 = 0। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई 8a⁶ -13a³ -3 क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते कि सवाल में ये दे रखा है 2a² - a -2 उधर चला जाएगा +2। सवाल में आपसे पूछा तो क्या आप मेंटली इस चीज को नहीं कर सकते मेरे दोस्त, थोड़ा बुद्धि लगाइए। दोनों जगह वेरिएबल आ रहा है। यहां हाईएस्ट पावर मेरे दोस्तों कितनी है, 2 है। तो पावर 2 से आपको पावर 6 में जाना है तो सीधा सीधा क्यूब ही करना होगा ना। तो ये जो वैल्यू है ये क्यूब करके आएगी डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू जो वो 2 का क्यूब हो जाएगी मेरे दोस्तों 8, और 8 - 3 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। चलिए, बहुत ही छोटे सी जो है ये ट्रिक थी जो मैंने आपको समझाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां गया जी सवाल आपका। 73 हो गया ना अभी। 74 नंबर। यस, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। वेरी गुड। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और बहुत प्यार से पूछना चाहूंगा। यदि x³ = 27 है, यदि x³ = 27 है, तो आप मुझे बताइए कि x बराबर क्या होगा। करना जरा। सवाल इतना सा है, यदि x³ = 27 है तो आप हमें बताइए कि x का मान क्या होगा। तीन होगा सिर्फ ना। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे कि x² = 9 है, x² = 9 है, तो x का मान क्या होगा। किसी भी, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, समीकरण। मेरे दोस्तों इक्वेशन समझ तो, समीकरण। इक्वेशन एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है मेरे दोस्तों जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें इक्वल का साइन आता है भाई। किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक कागज की तरह है। मैं आपसे कहूं कि x बराबर √9, अगर ऐसा आपको दे रखा है तो x की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों। ये एक टाइप की इक्वेशन, एक समीकरण है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व, एक्स एक मिसिंग चीज है, लेकिन उस मिसिंग चीज को आप इस डाटा का, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे इक्वेशन। एक्स इज ए मिसिंग वैल्यू, ऐसा टूल जो जिससे कोई मिसिंग वैल्यू निकाली जा सके। तो यहां पे x की पावर 1 है, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहां पे x की a की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 3। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x² बराबर
9। तो यहां पे मेरे दोस्तों x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम x की पावर 2 है, तो x के 2 ही मान आएंगे। ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसकी पावर 2 करने पर 9 आ जाए? ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिनकी पावर 2 करने पर 9 आ जाए? तो आप कहोगे सर x की जगह +3 रखो, +3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, और -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आएगा। तो यहां पर x के दोनों ही मान है, +3 भी -3 भी। दोनों में फर्क समझ में आया है? अब दोनों में फर्क समझ में आया? +3 भी -3 भी। जब मैं आपसे सवाल कह रहा हूं कि x³ बराबर 27, अगर मैं आपसे नॉर्मल गणित कहता है ना भाई, अर्थमेटिक में भी हमें कभी कभी क्वेश्चन बनानी पड़ती है, वो हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम इसका आंसर लेते 3। लेकिन यहां एलजेब्रा में ऐसा नहीं है। x³ बराबर 27 है, x की पावर 3 है, तो x के 3 मान पॉसिबल है। x की वैल्यू केवल 3 नहीं है। थोड़ा लॉजिकली सोचेगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। x³ बराबर 27, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि x बराबर क्या? तो केवल x का मान 3 नहीं है, x के 3 वैल्यू हैं, पॉसिबल है, 2 वैल्यू और हैं। अगर आपको सवाल में x³ बराबर 27 दे रखा है, तो 27 को इधर ले आते हैं, x³ माइनस 27 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? तो x³ माइनस 27 हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 का क्यूब बराबर 0। आप बोलोगे जी सर ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया, तो a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अभी प्लस ए बी 3x प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये बन गया। कोई प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई समस्या है? जितनी मैक्सिमम पावर है, जितनी डिग्री होंगी उतनी वैल्यू पॉसिबल है। दो संख्याएं, ये दो संख्याएं मेरे दोस्तों, इनकी गुणा करने पर 0 आ रहा है, इन दोनों की गुणा करने पर 0 आ रहा है। भाई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा मेरे दोस्तों। अगर आपने x माइनस 3 को 0 कर दिया मेरे प्यारे भाई, अगर आपने x माइनस 3 को 0 कर दिया, तो यहां से x के लिए 3 आएगी, जो बच्चे आप बता रहे थे मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरे दोस्तों आपने इसको 0 करा, x² प्लस 3x बराबर 9, x² प्लस 3x प्लस 9 को अगर आपने 0 करा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा दोस्त, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। किसी भी द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, ऋषि मुनि थे हमारे बहुत पुराने, उन्होंने फॉर्मूला दिया था ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर। अगर है मेरे दोस्तों यहां से तो अब कुछ नहीं हो सकता। अभी यहां से x के वैल्यू निकालने, तो आप देखो a की जगह यहां पे 1 है, b की जगह 3 है, c की जगह 9 है। गधों की तरह a b c के मान उठा के यहां पे रख दो। अभी माइनस का b माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे भाई, बी स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4ac करेंगे 4ac तो 36 बटे 2a, 2a का मतलब 2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। 9 माइनस 36 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 27, अंडर रूट ऑफ माइनस 27। हालांकि ये एक इमेजिनरी वैल्यू आई है, एक काल्पनिक संख्या आई है, अंडर रूट ऑफ माइनस 27। 9 में 36 घटाएंगे भाई, माइनस 27 का अंडर रूट आ ही नहीं सकता, तो ये इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू आई है। तो ये मेरे प्यारे भाई यहां से x के 3 मान आए कि नहीं आए? ये हटा दू मेरे दोस्तों, बोलो भाई। अंडर रूट ऑफ -1 जो होता है एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा काल्पनिक संख्या है, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए। तो अगर x³ बराबर 27 है मेरे दोस्तों, तो यहां से x के 3 मान आए, x बराबर 3 आया है और माइनस का 3, एक बार प्लस साइन लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 27 बटे 2। अभी मेरे दोस्तों
और एक बार माइनस साइन लेंगे तो माइनस का 3 माइनस अंडर रूट -27/2। 3 वैल्यू पॉसिबल है, जिसमें से मेरे दोस्तों ये रियल है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये दोनों इमेजरी काल्पनिक संख्याएं हैं। ये तीनों ही एक्स के मान है मेरे प्यारे भाई, ये तीनों ही एक्स के मान है। क्लियर हुआ? हाँ जी। और एसी होगा 4 नाम 36 विकास, बता तो दिया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? इक्वेशन जो थी मेरे दोस्तों x³ बराबर 27, आप x की कोई भी वैल्यू देखो मेरे दोस्तों, x का मान 3 है मेरे प्यारे बच्चे, तो 3 का क्यूब करोगे मेरे दोस्तों कितना आएगा? 27 आएगा। ये भी x की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। इसका अगर आप क्यूब करके देखना, आपको फॉर्मूला पता ही है, इसका क्यूब करके देखना, इसका जब आप क्यूब करोगे ना मेरे दोस्तों, इसका क्यूब भी 27 ही आएगा मेरे दोस्तों, 27 ही आएगा। एक्स के कोई भी वैल्यू हो क्यूब करने पर उसका 27 भी आएगा। ये माइनस का 3 माइनस अंडर रूट ऑफ -27/2 है, ये भी एक्स की वैल्यू। इसका क्यूब करेंगे ना मेरे प्यारे भाई तो भी 27 ही आएगा। करके देख लेना, चाहे 3 का क्यूब करो, चाहे इसका क्यूब करो, चाहे इसका क्यूब करो, आना 27 है। तीनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई संतुष्ट करेगा। अरे अफजल, मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं सवाल आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक अलजेब्रा है क्या। ये आपके मैं पाप धुलवा रहा हूं। 9वीं 10वीं में ये बात आपको पढ़नी चाहिए थी, 9th क्लास में आपने पढ़ानी, तो ये मैं आपको जो बोर्ड में जो आपके पाप है ना वो धुलवा रहा हूं, सवाल नहीं है ये। श्रीधराचार्य फॉर्मूला विकास लिखा है ना कॉपी में, वो लगा दे, आ जाएगा अपने आप। तेरा बुद्धि, अरे सही है सड़ी आदमी, यार तुम कैसे बालक हो भाई, हैं? एक्स के 3 मान पॉसिबल है, चाहे इसका क्यूब करे, चाहे इसका क्यूब करे, चाहे इसका क्यूब करे, सेम ही आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे आपके सामने, जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये आ जाता है x² + 3x, x² इफ यदि x² + 3x + 9 बराबर 0, ये आपके सामने आ जाता है मेरे दोस्तों। और सवाल इस प्रकार से है कि x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 11 बराबर क्या। आपके सामने सवाल आ जाता है सॉल्व करने के लिए, बताओ कैसे करेंगे। सवाल है यदि x² + 3x + 9 बराबर 0 है तो x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 11 बराबर क्या होगा। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही साधारण और लॉजिकल क्वेश्चन है। एक तो तरीका यह होगा मेरे दोस्तों कि आप यहां से सॉल्व करके x का मान निकालो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के x का मान निकालो, 2 मान आएंगे, दोनों ही x की वैल्यू है, वो वैल्यू उठा के यहां पे रखो, सेम ही उत्तर आएगा दोनों वैल्यू पे और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा करने में आपको कुछ नहीं तो 3-4 जन्म लग ही जाएंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसी टेक्निक हो कि मुझे x का मान निकालना ही ना पड़े, बिना x निकाले ही सॉल्व हो जाए मेरे दोस्तों, तो क्या बात बनेगी मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली में मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे किसी आदमी को यह इंफॉर्मेशन देनी हो, ये जानकारी कि एक वेरिएबल की ये 3 वैल्यू हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि x का मान ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं इतना बताऊंगा तो वो बहुत समय लगेगा भाई। x का मान ये भी है, ये भी है, ये भी है, लिखने में भी पढ़ने में भी बहुत समय लगेगा। तो ऐसे ना बता के डायरेक्ट ये कह दें कि x³ बराबर 27, तो चीज आसान है कि नहीं।
इंसान अपने आप समझ लेगा यार ऐसी ऐसी एक्स की वो वैल्यू के बारे में बातें हो रही हैं जिनका क्यूब करने पे 27 आ जाए। तो मैं एक्स का मान ना निकाल के एक्स की कोई ऐसी जानकारी निकाल लेता हूं जो आपके काम की हो। वो कैसे निकलेगी? ऑब्जर्वेशन से। सवाल में यह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखो मेरे दोस्तों, 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। ये आप बोलोगे जी सर बराबर 0, क्या मैं दोनों तरफ x माइनस 3 से गुणा नहीं कर सकता? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राज ही चल रहा है। ए भाई, किसी से भी गुणा करो, आपको स्वतंत्र आजादी है। ये क्या बन गया? ये ऑब्जर्व करना पड़े, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, बराबर 0 की तो किसी में भी गुणा करो मेरे दोस्तों 0 0। तो ये कितना आ गया यहां से? एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 27। तो मैंने ये पता लगा लिया कि यहां से x का मान कुछ भी हो, x का मान यहां से कुछ भी निकले, आई डोंट केयर, उसका क्यूब करने पर हमेशा 27 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते ना, अगर आप इसको सॉल्व करते तो इसको सॉल्व करने पर x का मान आता ये, इसको सॉल्व करने पर x का मान आता ये। अरे मैं क्या करूं, इसका 4 डालूं? मैंने तो ये पता लगा लिया कि इन दोनों का क्यूब करने पर 27 आने वाला है। तो ये आपके काम की चीज है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। तो मैंने ये पता लगा लिया कि एक्स क्यूब बराबर 27, और अपनी बुद्धि में डालो, सड़ी बुद्धि में, कि एक्स क्यूब बराबर 27 का मतलब एक्स क्यूब बराबर 27 ही होता है। एक्स बराबर 3 मत कर देना, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ये एलजबरा है, एलजबरा। तो एक्स क्यूब बराबर 27 मुझे पता चल गया, मुझे ये निकालना है। यहां पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। जब एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही बचेगा, और प्लस का 11, प्लस का 11। या एक्स क्यूब की जगह मेरे दोस्तों, एक्स क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 27 लिख सकता हूं, 27 इंटू, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना दिख रहा है भाई? ये वैल्यू तो यहां मिल रही है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान कितना है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान कितना है? 9 उधर चला जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान है माइनस का 9 प्लस 11। तो 27 गुणा -9 माइनस का 243, और माइनस का 243 प्लस 11 यानी कि माइनस का 232। तो इस सवाल का आंसर माइनस का 232 है। यहां से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। अब भी अगर किसी को ना समझ में आए मेरे दोस्तों तो कुछ नहीं हो सकता। अब ठीक है, बहुत डिटेल में जो 9वीं 10वीं की जानकारी थी मैंने वो भी बताई। अगर मैं केवल डायरेक्ट ये कहता ना, आप रट तो लेते इसको तोते की तरह, इसके पीछे कहानी तुम्हें कभी पता नहीं पड़ती, और एग्जामिनर नया सवाल बताता तो आप उसमें रो देते। ठीक, चलो। अब जैसे ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, सवाल नंबर 74, बहुत ही आसान और लॉजिकल क्वेश्चन है। सर पता कैसे चलेगा कि x माइनस 3 से गुणा करना है? शशिकांत पता तब चलेगा जब तुमको फॉर्मूले याद होंगे, और केवल सीधे नहीं उल्टे भी याद होंगे, केवल ऊपर से नहीं नीचे से भी याद होंगे। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 है तो x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 30 कितना होगा? बहुत इजी सवाल। सवाल में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये सवाल में आपको दे रखा है। इसको देख के कितने लोगों के दिमाग में घंटी बजी, यार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा? सारी बुद्धि, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किस फॉर्मूले में आता है? ए प्लस बी के फॉर्मूले में नहीं आता। ए प्लस बी का क्या, सॉरी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में अगर a प्लस बी से गुणा कर दे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? भाई 0 की तो किसी में भी गुणा करते रहो, x प्लस 2 से 0 ही रहेगा।
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 बराबर 0, एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर कितना आ गया 0। यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8। तो मैंने एक्स का मान नहीं निकाला यहां से कि एक्स का मान क्या है, मुझे ये पता चल गया एक्स का मान बाहर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका क्यूब करने पर हमेशा -8 आएगा, ये मैंने निकाल लिया। अब आपसे ये पूछा है दोस्तों, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोस्त, यहां से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, तो आपका जवाब होगा सर ब्रैकेट में बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का 30। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है -8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना आ जाएगा जी, +4 जब उधर चला जाएगा -4 प्लस 30, तो -8 इंटू -4 32 हो गया, और 32 प्लस 30 62, यानी कि 62। तो इस क्वेश्चन का आंसर 62 रहेगा। ठीक है शंकर, ठीक, चलिए आगे चलेंगे। एक और बताइए मेरे दोस्तों, सवाल हमें करके, सवाल नंबर है जी 74 हुआ 75, ये मैंने आपको बताई दिया अभी। हाँ जी करना, हाँ शशिकांत। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, देखिए ये सवाल मैंने अभी करवा दिया, बस डाटा बदल दिया, जल्दी से बताइए क्या उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। एक्स क्यूब बराबर 27 आ जाएगा, 27 गुणा -9 माइनस का 243 प्लस 260, 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सेम ही तो क्वेश्चन कराया मैंने एग्जाम्पल में आपको 17। चलिए नेक्स्ट ये बताइएगा, ये करेंगे। सवाल है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा, कौन करेगा। सवाल में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर आप यहां से ए माइनस बी से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ना, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब बराबर 0, तो यहां से एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 8। सवाल में आपसे ये पूछा, बताओ कैसे करें, है कोई जानकारी। भाई जैसे एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 का क्या मतलब है, एक्स की पावर 4 का मतलब है एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स क्यूब तो 8 हो गया, यानी कि 8x हो गया ये, एक्स की पावर 4 का क्या मतलब है 8x, 8x बटे 4 2x हो गया, प्लस भाई एक्स क्यूब बराबर 8 है, ये बटे को खत्म करना है पहले, तो 8 का मतलब कितना एक्स क्यूब, भाई इस 8 की जगह अगर मैं एक्स क्यूब रख दूंगा, इस 8 की जगह एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बटे एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3। आप बोलोगे जी सर, बताओ क्या हुआ दोस्त, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बोलिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना मिलेगा -4, जब 4 उधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x के लिए 4 उधर जाएगा -4, तो -4 और -3 यानी कि -7 इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा सी। गुड, वेरी गुड प्रिंस। ये बताइए अगला सवाल 77 नंबर, पढ़ रहा हूं संदीप आपका कमेंट।
नहीं तेजस सर, एक्स को दो नहीं कर सकते क्या? दो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। संदीप, तैयारी करो चिराग, फिर से ये बताइए, यदि 1/x+1/7 बराबर 1/x+7 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों, यहां से x 7x तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों 7+x, और बराबर मेरे दोस्तों 1/x+7। क्या इसमें कोई परेशानी है? जैसे आप एलसीएम लोगे 7x ऊपर हो जाएगा 7+x। मेरे प्यारे बच्चे, जब इन दोनों की गुणा होगी, x+7 की x+7 में गुणा होगी, तो x+7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x² + 14x + 49, ये हो जाएगा कि नहीं भाई? इन दोनों गुणा होगी तो x+7 का होल स्क्वायर, x² + 49 + 14x बराबर क्या आ जाएगा? 7x। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? ये तो हर कोई बालक कर सकता है। जब 7x इधर आएगा तो 14x में से 7x घटाएंगे तो प्लस का 7x बचेगा, बराबर 0। क्या कोई जानी पहचानी सी चीज लग रही है दोस्तों? ये x² + 7x + 49 कोई जानी पहचानी सी चीज लग रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर, a² + b² + ab लग रहा है। तो अगर आप यहां पे दोनों तरफ x-7 से गुणा कर दो, x-7 से, तो a³ - b³ नहीं बन गया मेरे दोस्तों? a³ - b³ नहीं बन गया? x³ - 7³ बराबर 0, यानी कि यहां से x³ कितना आ गया? 343। 7 का क्यूब 343 होता है। x की वैल्यू तो मैंने निकाली नहीं यहां से, मैं स्मार्ट बन के x³ 343 निकाल लिया। बोलो अब क्या करें? इतना बड़ा पूछा है। देखिए, ये जो 343 है, ये क्या है? ये x³ है भाई। जब x की पावर 46 की x³ में गुणा होगी तो x की पावर 49, x की पावर 49, x की पावर 49 कट जाएगा, कैंसल आउट हो गया ना। अभी ये x³ कितना है? 343, और 343 + 17 हो जाएगा जी 360। करेक्ट ऑप्शन है डी, 360। नहीं अजीत, चलिए समझ में आया। एक करिए जल्दी से अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर नेक्स्ट वाला 78। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा? यदि 1/p + 1/q बराबर 1/p + q है तो pq - qq कितना होगा? भाई यहां से एलसीएम लेंगे, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। pq एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? p + q बराबर 1/p + q, यही है ना? इन दोनों गुणा करेंगे, p² + q² + 2pq। 2pq में से pq घटाएंगे तो p² + q² + pq बराबर 0। ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। भाई pq - q³ क्या होता है? p - q इंटू p² + q² + pq, जो 0 है। तो 0 की किसी में भी गुणा करते रहो, 0 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। pq - qq क्या होता है? p - q इंटू p² + q² + pq। ठीक है, चलिए आज हम यही समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप करवाने के लिए मुझे कंसेप्ट बताना है, वो कंसेप्ट में अगली क्लास में बताऊंगा दोस्त। बाय।